अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो है वो लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है। और मोस्टली हम नेक्स्ट जेएस को कवर कर चुके हैं पीछे। मोस्टली उसके सारे फीचर्स हमने एक्सप्लोर किए हैं और तकरीबन तकरीबन हम जो है वो मैन उसके पेजेस वगैरह हैं और बाकी जो इसकी चीज़ें थी। ठीक है। हमने लिंक्स को देखा, हमने पेजेस को देखा। फिर उसके बाद हमने देखा विदाउट वो जो है रीलोडिंग पेज को कैसे स्विच किया जाता है। ठीक है। फिर मैंने आपको और बहुत से कॉन्सेप्ट्स बताए थे एट द रेट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट थे, मैं सबके नाम नहीं ले सकता। ठीक है। ओके, ठीक है। फिर आपने जो है ना वो बंद नहीं करनी, यानी कि इसको रहने दें मीटिंग पे ही, बट आप 10 मिनट्स में वापस अगैन आ जाइएगा। अच्छा। तो बाकी जो है हमने इसके अलावा क्या देखा था। हाँ ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें हर हमने कवर की हैं वो आपके माइंड में है। ठीक है, आपको बस याद होनी चाहिए, मैं अब दोबारा रिवाइज नहीं करूंगा। बट मोस्टली हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट जेएस और टेलविंड जेएस को मैंने कम्बिनेशन के साथ आपको काफ़ी कुछ सिखाया, यानी कि दिखा दिया, बता दिया इंप्लीमेंट करके। ठीक है। टेलविंड जेएस को मैंने आपको बेसिक प्रॉपर्टीज बताई हैं, उसकी सारा का सारा जो हमने यूज़ कैसे करते हैं वो सारा आपको बता दिया था। तो मैं आपको मैन कॉन्सेप्ट्स की तरफ आगे लेके जाते हुए ना, अब क्योंकि मैंने आपको कवर कराना है इसे, तो अब मैं देखूंगा कि और मेजर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। तो चलिए इसके अंदर ना हम अब बात करते हैं एपीआईज की। कि आप अगर बात बनाना चाहो नेक्स्ट जेएस के अंदर, कोई एपीआई बनाना चाहो, तो आप नेक्स्ट जेएस के अंदर कैसे कोई भी एपीआई रेडी कर सकते हो। ठीक है। आप कैसे कोई भी एपीआई को बना सकते हो। ठीक है। तो मैं भी थोड़ी देर पहले उसी की चीज़ देख रहा था। मैं ये फोल्डर मैंने भी बनाया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं अगेन से इसको बनाऊंगा। ठीक है। डिलीट टू मूव टू रिसाइकल बिन एंड ठीक है, मैं इसको भी डिलीट कर। ओके, मूव टू रिसाइकल। ओके। सो एक्चुअल में हमारे पास ये इस तरह की सी ऐप थी। ठीक है। आपको पता है लास्ट टाइम हम यही कुछ कर रहे थे, हमने स्लैश पेजेस वो सब कुछ हम बना रहे थे और ये सब कुछ हमने रेडी किया था। आपको आपके सामने ये सारी चीजें बनाई गई थी। अब लास्ट टाइम जो हमने छोड़ा था वो हमने इस पेज से यहाँ से हमने छोड़ा था। ठीक है। तो इसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मैं आपको नेक्स्ट ऐप के बारे में बता चुका था कि मैं ये हर चीज़ आपको कवर्ड है। आज हम बात करने वाले हैं एपीआईज की, तो बस एपीआईज को ही लेकर चलूंगा। बाकी ये स्क्रिप्ट टैग हमने कल देखा, जो भी हम देख चुके हैं उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा। ठीक है। वो आपको रिवाइज करो, लेक्चर की वीडियो रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी जाती है, यूट्यूब पे पड़ी हुई है। अच्छा, बात करते हैं आज एपीआईज की। तो एपीआईज कैसे बनाई जाती हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर। आपको पता है एपीआईज का बहुत ज्यादा रोल है। अगर आप इस टाइम पे करंटली देखो 2023 के अंदर, 4 के अंदर, तो आप मोस्टली काम जो है वो एपीआईज के थ्रू कर रहे हो। ठीक है। आप डिफरेंट डिफरेंट एपीआईज को गेट कर रहे हो। वेदर वाले की लोग एपीआईज गेट कर रहे होते हैं, मूवीज के एपीआईज गेट कर रहे होते हैं, साइट के अंदर लगा के पूरी की पूरी एपीआईज रन कर रहे होते हैं। तो ये जो एपीआईज हैं एक्चुअली में आपने फ्लास्क के अंदर तो देखा ही होगा, मैंने आपको पाइथन के अंदर भी मैंने कवर कराया था लास्ट बैच के अंदर कि वो कैसे बनाई जाती हैं। ठीक है। तो डिफरेंट और नोड जेएस के अंदर एपीआई बन जाते हैं। तो हर चीज के अंदर एपीआई बनाने का कोई ना कोई तरीका होता है। तो जो नेक्स्ट जेएस है, नेक्स्ट जेएस वो कहता है मेरे पास भी ना एक बड़ा एफिशिएंट तरीका है तुम्हारा, जिससे तुम कोई भी एपीआई जो है वो बड़े एफिशिएंटली और बड़े अच्छे तरीके से यानी कि रेडी कर सकते हो। ठीक है। तो उसने कहा यार चलो मैं तुम्हें एपीआईज जो है ना बेस्ट तरीके से बताता हूँ कि एपीआईज कैसे बनाई जाती हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर। तो उन्होंने अपना एक वे निकाला हुआ है। ठीक है। इसका डिफरेंट है, इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे भी जाके हम देख सकते हैं कि इसका जो बेस्ट वे है एपीआई को रेडी करने का वो क्या है। ठीक है। अभी मैं आपको सिंपल तरीके से, पहले तो मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन लेके जाता हूँ, फिर मैं आपको खुद से ही जो है वो एपीआई स्टार्ट करवा देता हूँ। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ एपीआई कैसे बनाई जाती हैं। बड़ा इजी वे है। ठीक है। एक दो बार देखेंगे सीखेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगर क्वेश्चन हुआ तो मुझे पूछ लीजिएगा। पहले तो हम जाते हैं ना सीधा सीधा उसके पास, हम जाते हैं अपने नेक्स्ट जेएस की जो ओरिजिनल ऑफिशियल साइट है js.co। ठीक है। नेक्स्ट js.co उसके ऊपर जाते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है ये इसकी। तो ओह नहीं नहीं, नेक्स्ट जेएस डॉट, चलो नेक्स्ट जेएस हम यहाँ पर आगे लिख देते हैं नेक्स्ट जे एस डॉट ओ आर जी। अच्छा, डॉट ओ आर जी। ठीक है। डॉट ओ आर जी, डॉट ओ आर जी। अच्छा, वो साइट आई थी में। अच्छा, सो नेक्स्ट जे एस डॉट ओ आर जी, और यहाँ पर जो है ना इसकी डॉक्यूमेंटेशन हम ओपन करते हैं। ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर यहाँ पर हम लिख देते हैं इस एपीआई। ठीक है। तो एपीआई जो है मेटाडेटा की एपीआई, एपीआई रेफरेंसेस, हम यहाँ पर जो है मेटाडेटा छोड़ के सिर्फ एपीआई की तरफ आते हैं। और एपीआई को हम देखते हैं कि हम इसके अंदर कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है। इसके जो अंदर जो है वो एपीआईज के लिए जो है नेक्स्ट रिस्पॉन्स नाम से एक यानी कि हमारे पास नेक्स्ट रिस्पॉन्स करके जो है वो हमारे पास एक मॉड्यूल होता है जिसको हम यूज भी करते हैं। ठीक है। और एक बहुत जबरदस्त चीज है, हम इसको आगे देखते हैं फर्दर। अच्छा, इसमें डेटा फेचिंग है, डिफरेंट है। आप डेटा फेचिंग कर रहे होते हो तो फेचिंग कैसे करोगे, लाइक आपको डिफरेंट डिफरेंट वे से आपको बताया जाता है। लेकिन अब गेट डेटा होता है, नेक्स्ट गेट डेटा, पोस्ट डेटा। ठीक है। और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट और है। लेकिन अभी जो हम सबसे बेस्ट वे देखेंगे वो ये, मैंने पिछले डॉक्यूमेंटेशन आपको ओपन करके दिखाता हूँ भाई यार, आप यहाँ से अगर कुछ रेफरेंस लेना चाहो तो आप ले सकते हो। बाकी मैं आपको चीजें खुद इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। ठीक है। अब देखिए, अब जो ऐप है मैंने आपको बताया था सिंपल सिंपल हम सारा काम ऐप के अंदर कर रहे थे। अगर मैं सिंपल ऐप को रन करता हूँ जो मेरी अभी तक रन हुई हुई थी, जो लास्ट टाइम हमने कल जहाँ से छोड़ा था, यानी कि रिसेंट जो हमने लेक्चर के अंदर जहाँ से छोड़ा था वहां से हम देख लेते हैं।
तो मैंने देखा था पेज लोडिंग शोडिंग वाला हम कर रहे थे सारा, तो चलो उसको रन कर लेते हैं। तो इसकी कमांड होती है npm, ठीक है, रन बिल्ड, तो हम इसको जो है वो रन कर लेते हैं। ओके, सो चलो हो जाओ भाई। ओके, सो ये बिल्ड हो रहा है। जब तक ये बिल्ड होता है इतनी देर में हम अपना काम कर लेते हैं। ऐप के अंदर हमें एक फोल्डर बनाना है, और फोल्डर कैसे बनाना है ये देखिएगा। जिस भी फोल्डर बनाना है और जिस राउट का बनाना है वो हमने इकट्ठा लिखना होता है। एपीआई नाम से, एपीआई चलो हमारा एपीआई जब बना रहे हैं उसका फोल्डर है, तो स्लैश ही हमें जो उसका राउट होता है ना वो स्लैश ऐड है जैसे, तो मैं स्लैश ऐड के नाम से इसका राउट साथ यहाँ पर इंटर प्रेस कर दूंगा, तो एपीआई स्लैश ऐड नाम से मेरा ये चीज बन गई है। अब मैं इसके अंदर एक ही फाइल, जैसे मैंने आपको एक चीज बताई है कि जब भी आप कोई भी पेज बनाते हो, यहाँ पर कोई भी राउट बनाते हो, जैसे ऐप के अंदर मैंने कहा था ना पेजेस के राउट है डिफरेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे ये जल्दी जल्दी कर ले तो मैं आपको बताता हूँ। तो सॉरी 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 सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने बिल्ड, ये देखिए मैंने npm रन बिल्ड कर दिया था। वो नेक्स्ट ऐप को बिल्ड करना शुरू हो गया था। हम्म। चलो अभी तक इसने किया नहीं था, पर मैं दोबारा कर दूँ। npm रन डेव होता है, मैं असल में दिमाग में शायद बिल्ड, क्योंकि मैंने आज एक दो नेक्स्ट ऐप्स यही थी प्रोजेक्ट, मैं उसको बिल्ड किया है। एक्चुअली में बिल्ड करते हैं जब हम इसको बना चुके होते हैं ना, तो उसके बाद हम इसे बिल्ड करते हैं, यानी कि इसका ना जब डिप्लॉय कर रहे होते हैं उस चीज़ को। तो उस टाइम मैंने आज दो डिप्लॉय किए हैं साइट्स, कंपनी की साइट्स थी, सो दैट मुझे वो माइंड में यही आ रहा था, तो मैंने ये जल्दी जल्दी लिख दिया। बट एक्चुअल में ये करना है, ठीक है, जब आप डेवलपमेंट में कर रहे हो, ठीक है, रेडी इन 10 सेकेंड्स वो हो रही है। हम इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे ओपन होकर नजर आ जाएगी, जैसा कि वो था लोकल होस्ट 3000 के ऊपर जो है वो भी ओपन हो रही है, ये भी लोड कर रहा है इसको पेज को। एक दफा यहाँ से सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका, तो यहाँ पर जो है ना अब यहाँ पर हमारे पास टिक आ जाएगा, देन हमें क्लियर हो जाएगा ये ऐसे सक्सेसफुली कंपाइल्ड। तो जब तक कंपाइल होती है, हम अभी अपना काम कर रहे थे, तो एपीआई स्लैश ऐड अच्छा कंपाइल्ड हो चुकी है, ठीक है। तो अब जाकर अगर आप देखना चाहो तो जो कंपाइल्ड हो चुके हैं, थोड़ा टाइम लगा रहा है, ठीक है। देखिए ये तो विदाउट रिलोडिंग जो है हम पे शिफ्ट कर रहे थे, स्क्रिप्ट टैग्स को हमने देखा था, और सर्विसेज पे जाते हैं, सर्विसेज पेज एंड देन अबाउट पे जाएंगे, दिस इज अबाउट पेज तो सारा था। कॉन्टैक्ट पे जाएंगे तो वो पॉपअप शो होगा आई थिंक, क्योंकि मैंने इस पे किया था। हाँ ठीक है, क्लास थी मैंने कल का था। भारत अभी हम होम पे आते हैं वापस, और अपना आज एपीआई का सेक्शन उसको स्टार्ट करते हैं जो अब किया हुआ है। अच्छा, मैंने ऐप के अंदर ना एक बनाया एपीआई स्लैश ऐड के नाम से, ठीक है, एपीआई स्लैश ऐड के नाम से मैंने इस नाम से ना एक आप कह लो कि बना लिया है, एक फोल्डर बनाया, और इसके अंदर मैं जैसे मैंने आपको बात बताया था, जैसे कॉन्टैक्ट, जैसे कोई भी पेज बना, कोई भी राउट बना दो, जैसे अबाउट का राउट है, अबाउट के राउट के ऊपर पेज डॉट जेएसएक्स बनाते थे हम, क्योंकि डिफॉल्ट था कि हम सिर्फ पेज डॉट जेएसएक्स बनाते हैं। मेरे डिफॉल्ट था कि कॉन्टैक्ट के अंदर हम पेज डॉट जेएसएक्स बनाएंगे तो कॉन्टैक्ट का जो पेज डॉट जेएसएक्स है वो बन जाएगा। इसी तरीके से ना जब हम कोई एपीआई बना रहे होते हैं, तो उस एपीआई के अंदर भी ना जो हमें फाइल का नाम रखना पड़ता है वो होता है राउट। तो फिर राउट डॉट जेएस के नाम से फाइल बनाओगे, जितने मर्जी बनाओ आप, स्लैश ऐड है तो आप एक और बना लो, एक और एपीआई बनानी है, स्लैश न्यू स्लैश समथिंग जो भी है, जिस तरीके से जिस नोयत की भी एपीआई बना रहे हो, मैं भी बात नहीं करता इस बारे में फर्दर ऑन। अब मैं आप एक ओपन बना के दिखाता हूँ आपको। राउट यहाँ पर लिखेंगे राउट डॉट जेएस, ठीक है। तो मैं एक राउट डॉट जेएस नाम से मैंने एक फाइल बना ली है, और मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसके अंदर एक एपीआई बनानी है, और उसको मैं गेट करूंगा, वो मैं सिंपल यहाँ से किसी पेज डॉट जेएस अपने पेज डॉट जेएस के अंदर से गेट कर लूंगा। देखो बात क्या है कि मैंने एपीआई बनानी है, और एपीआई को फिर मैंने सारी बात एपीआई बनाऊंगा क्यों, क्योंकि मैंने एपीआई को गेट करना है। वेरी सिंपल। जब भी कोई एपीआई बनती है तो एपीआई बनने के बाद वो होस्ट होती है, तो एपीआई को भी कोई भी यूजर गेट करेगा। तो मैं आपको दोनों काम करके दिखाऊंगा। ये जो है ना हमारी ये राउट डॉट जेएस, यहाँ पर हम एपीआई को बनाएंगे, एपीआई को बनाएंगे, फिर उसके बाद उसे गेट करेंगे किसी ना किसी जगह से। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं जनाब एक काम करता हूँ, मैं एक बटर शीटर बना लेता हूँ, चलो। अच्छा चलो ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ सबसे पहले तो, इंपोर्ट करता हूँ मैं जस्ट अ सेकंड। अच्छा मैं सोच रहा हूँ मैं इसे यूज किस वे में करूँ। अच्छा चलिए सिंपल ना एक गेटिंग वाला काम ही करते हैं, मतलब इतना अभी कॉम्प्लेक्स में आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल तरीके से ना पहले तो इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने इसे। ये ब्रैकेट्स में करोगे तो आप डिफरेंट तीन चार को कर सकते हो, मेरे ख्याल आपको ये बता चुका था मैं। तो मैं इसमें जो है ना नेक्स्ट रिस्पॉन्स जो है वो मैं इसके अंदर से, ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स जो है वो मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसको गेट कर लूंगा, तो मेरा यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट होने के बाद मैं यहाँ पर आऊंगा, और मैं एक फंक्शन एक ऐसा बनाऊंगा, एक ऐसा फंक्शन बनाऊंगा जो एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली हो रहा होगा। आपको आपको ये चीज क्लियर है, जिसने रिएक्ट भी किया हो। तो अगर सिंपल भी, तो कोई भी जब हम ये फंक्शन बनाते हैं तो ये एक्सपोर्ट हो रहा होता है, मतलब अगर पेज को मैं बनाया था तो पेज यहाँ से ना एक्सपोर्ट हो रहा होता है, क्योंकि जब ये एक्सपोर्ट होगा पेज, तभी जाके तो वो कहीं ना कहीं यूज हो सकता है। अगर हम कहीं से गेट करेंगे तो वो एक्सपोर्ट, तो यहाँ पर अभी क्योंकि मैंने इसे बिल्कुल ना आर ए एफ सी ई करके नहीं बना रहा, तो मैं इसको यहाँ से डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं एक्सपोर्ट करूंगा, और असिंक फंक्शन मैंने आपको शायद बताया हो, अगर तो मैं अगर सिंपल फंक्शन बनाता हूँ तो वो ऐसे बनता है, ऐसे मैं ऐसे कोई फंक्शन बनाना चाहूँ ना तो ये ऐसे बनता है, फंक्शन लिख के मैं आगे
जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं यहाँ पर ऐसे फंक्शन लिखता हूँ और फंक्शन के आगे मैं उस फंक्शन का नाम लिखता हूँ। जैसे मैं अब ये पोस्ट है, ये बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है, ये पोस्ट बाय डिफॉल्ट होता है, ये आपको लिखना पड़ेगा पोस्ट के अंदर। अब आपने क्या करना है, आपने एक रिक्वेस्ट देनी है। तो ये इसका ये सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन में पड़ा हुआ है। अगर आप इस डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे सारा का सारा, मैं खुद लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में कह रहा हूँ हो जाएगी, आपकी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इस वजह से। बाकी मैं इसको ओपन करता हूँ तो सैम ये सारा का कोड सारा लिखा हुआ है। ये एक सिंपल होता है पोस्ट रिक्वेस्ट करने का। सैम इसी तरीके से अगर आप गेट रिक्वेस्ट करते हो तो गेट रिक्वेस्ट करने का भी सैम यही चक्कर होता है। अब यहाँ पर आओगे इस पोस्ट की जगह आपने जस्ट यहाँ पर जो है ना वो गेट कर देना होता है, ठीक है। तो बहरहाल मैं इसको भी बंद करता हूँ, मैं भी सिर्फ पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में बता रहा हूँ। एपीआई में पोस्ट पता लगी तो गेट और सब पता करना होगा, इतना मुश्किल चीज नहीं होती। पोस्ट मैन होता है क्योंकि इसके अंदर कोई काम हो रहा होता है हमारे पास। अच्छा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक रिटर्न, मैं एक रिटर्न लगाता हूँ और इसके अंदर ना मैं नेक्स्ट रिस्पॉन्स को जो है वो क्या करूंगा, मैं इसको जेसन में जो है वो भेजना चाहता हूँ एक डेटा। डेटा मेरे पास क्या होगा, मुझे पहले ग्रेव ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, फिर मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा, मैं इसमें एक सक्सेस रखूंगा, सक्सेस में जो है वो दूंगा यहाँ पर ट्रू, ठीक है, सक्सेस ट्रू। और ये मैं डेटा है जो मैं आगे भेजना चाह रहा हूँ, और उसके बाद एक डेटा है जो मैं यानी कि इसके अंदर फ्लो करना चाहूंगा। अच्छा, वो डेटा क्या होगा, वो डेटा, अच्छा कुछ भी हो सकता है, चलो मैं यस कर रहा हूँ अभी, मतलब जरूरी नहीं है। मैं डेटा करके ना एक डेटा करता हूँ, डेटा लिखता हूँ और मैं यहाँ पर जो है वो यस लिख लेता हूँ इस जगह पे, या ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने सिंपल तरीके से भी सिर्फ इंपोर्ट किया है नेक्स्ट रिस्पॉन्स को फ्रॉम नेक्स्ट सर्वर से, ठीक है। और मैंने एक्सपोर्ट किया है एक फंक्शन को जो कि असिंक होना चाहिए। देखो मैंने असिंक लिखना है इस पे पीछे। एक्सपोर्ट असिंक का मतलब होता है कि तुम्हारे पास जब तक जेसन में डेटा आ रहा है, मतलब तो वो कहता है वेट करो। असिंक का मतलब मैन होता है वेट करो भाई, मतलब अगर एकदम डेटा नहीं आया तो कोई बात नहीं, दो तीन एक दो सेकंड वेट करो, डेटा आ रहा है। असिंक का मतलब होता है सबर कर, बेटा आ रहा है, ये मैन होता है, ठीक है। असिंक का ये पहले मैं बता चुका था। बार असिंक फंक्शन हम यूज किया है, तो एक्सपोर्ट असिंक फंक्शन, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट का रिक्वेस्ट है और रिटर्न में उसके पास क्या जा रहा है, रिस्पॉन्स जो है वो जेसन की फॉर्म में भेजना चाह रहा हूँ, और जो है सक्सेस ट्रू, और सक्सेस ट्रू, और उसके बाद जो है डेटा में भेज रहा हूँ यस, और जो कि मैं स्ट्रिंग फॉर्म में भेज रहा हूँ, तो इट इज ओके, मैंने दरम्यान कोमा यूज किया है। ओके, सो यहाँ तक मैं काम, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसका जो है मैन, चलो मैं इसका जो मैन है ना पेज डॉट जेएस में उसके अंदर आ जाता हूँ, क्योंकि ये देखो ये मैंने एक एपीआई सिंपल रेडी की है। मैंने सिंपल एपीआई, मतलब अब कुछ भी नहीं है, मैंने एक सिंपल फोल्डर बनाया एपीआई स्लैश ऐड, जैसे मैंने कोई भी राउट बनाने होते हैं तो मैं एक फोल्डर बनाया। और आप यहाँ पर देखोगे कि तो ये क्या है, ऐप के अंदर एपीआई के अंदर ऐड के अंदर एक राउट डॉट जेएस, तो मैंने ये सिंपल बना लिया है। और अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने सिंपल पेज डॉट जेएस जो मेरा पहला होता है स्लैश यानी कि जो पेज होता है मेरा, मैं यहाँ पर ना इसे गेट करता हूँ। तो हेलो तो मैं लिखा हुआ था, मैं यहाँ पर एक बटन भी बना लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ मैं, कि मैं यहाँ पर ना एक बटन बनाता हूँ सिंपल। अच्छा, मैं एक शायद फॉर्म, चले उसको छोड़ते हैं अभी, मैं सिंपल एक बटन आपको बना के ना सिर्फ इसको यानी कि एक सिंपल तरीके से इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक क्लास में यानी कि मैं सिर्फ एक H1 लगा देता हूँ, और H1 के अंदर मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट। अच्छा सॉरी, मैंने डिव के अंदर लिखना पड़ेगा, मैं आपको ये चीज़ बता चुका था। ये ना आपको एक्चुअल में एक डिव नेसेसरी होता है, तो ये इसके अंदर हेलो तो लिख दिया, चलिए हेलो खत्म कर देते हैं अभी। अभी जो है इसके अंदर आते हैं डिव के, और यहाँ पर ना एक H1 लगाते हैं, और H1 के अंदर हम लिख देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जेएस एपीआई, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जेएस एपीआईज, ठीक है जी, नेक्स्ट जेएस एपीआईज। और H1 के अंदर मैंने नेक्स्ट जेएस एपीआईज, नेक्स्ट जेएस, ठीक है, नेक्स्ट जेएस एपीआई। ओके, सो जो एपीआईज, अब यहाँ पर एक मैं जो है ना वो बटन बना लेता हूँ। उस बटन के ऊपर मैं क्या कहता हूँ, मैं कुछ भी अगर मुझे कुछ गेट करना है, ठीक है, तो मैं वो उसके उस फंक्शन के ऊपर जो है वो मैं रन कराना चाहूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ सिंपल, बटन बनाता हूँ। अच्छा इसको अच्छा यहाँ ये अगर कोई ऐसा हो जाता है ना आगे पीछे फॉर्मेट, तो यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन होता है, तो वो आपको सारा फॉर्मेट करके दे देता है। तो वो अगर बहुत गंद भी मचा हुआ हो ना, तो अभी आप फॉर्मेट कर सकते हो बड़ा इजीली, वो मतलब फॉर्मेट हो जाता है आपका। अच्छा यार, बटन यहाँ पर हमने बनाया, तो इस बटन के अंदर जो है ना बटन नाम रख देते हैं हम क्लिक मी, ठीक है, क्लिक मी नाम से एक बटन बना लिया हमने। और इस बटन के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऑन क्लिक फंक्शन रखता हूँ। ऑन क्लिक के अंदर जब इसमें क्लिक करे तो तुम क्या करो, तुम एक मेरा फंक्शन रन कर दो जो कि किस नाम से है, हैंडल। जस्ट सेकंड, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, चाहिए मैंने हर रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट की थी ना, हाँ ठीक है। ओके, सो मैंने कहा शायद रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट नहीं की। अच्छा जो है ना हैंडल क्लिक नाम से जो है वो मैं एक यहाँ पर फंक्शन बनाना चाहता हूँ। अच्छा, ये हैंडल क्लिक नाम से जो फंक्शन मैं बनाया है मैंने, क्योंकि ये कैन नॉट फाइंड नैम, वो कह रहा है वो नाम नैम फाइंड नहीं हो रहा, तो अभी वो प्रॉब्लम दे रहा है। लेकिन जैसे ही अब यहाँ पर ना ऊपर ये जो है ना रिटर्न से ऊपर हमें करना पड़ता है, तो रिटर्न के ऊपर जैसे मैं इसको यहाँ पर डिक्लेयर करूंगा, अब मैं कहता हूँ ये वाला फंक्शन रन हो जाए, हैंडल क्लिक नाम से जो फंक्शन है मेरा, वो मेरा क्या हो जाए, वो मेरा डिक्लेयर हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, लेट ए मैं सॉरी, मैं सबसे पहले ना जट फंक्शन एक्सपोर्ट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ,
एक्सपोर्ट करता हूँ मैं इस फंक्शन, जस्ट अ सेकंड, एक मिनट। दरवाजा बंद करके जाओ यार, दरवाजा बंद करो, हमने दरवाजा खोल के चली गई हो। तां सकी में बड़ा ना देना अंदर। दादो आवाज ना, अच्छा हमारी क्लास होनी भी। अंदर कौन है? मैं तो क्लास होनी भी ना, ऊंचा बोलो। अच्छा, तो मैं कहाँ पर था? मैं क्या कर रहा था, मैं हैंडल हजा मैं जो ना वो हैंडल क्लिक नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया था, ठीक है। मैंने बोला है कि जब भी कोई मतलब बटन पे क्लिक करे तो हैंडल क्लिक नाम का एक फंक्शन, अभी तो मैंने फंक्शन बनाया ही नहीं है, तो मैं इस यहाँ पर आके फंक्शन बना, तो मैं जो हैंडल क्लिक है उसको डिफाइन करता हूँ। तो एक्सपोर्ट और मैं डिफॉल्ट, यानी कि जो एक डिफॉल्ट एक फंक्शन है मेरा, वो मैं उसको जो क्या है वो मैं बनाता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, एक फंक्शन है, जो फंक्शन मैं बना देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, फंक्शन में यहाँ पर जो है वो होम नाम से बनाता हूँ, उसके अंदर मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक्सपोर्ट, अच्छा एक मिनट, मैं इसके अंदर, अच्छा चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ इसको। जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक ये मुझे ना अच्छा, मुझे इस फाइल को जे ऐसा, मैं इसको जरा टी एक्स करके देखता हूँ। आई थिंक ये कुछ, अच्छा हाँ वो कुछ वैसे तो इसको यूज़ कर सकते हैं, बट आई थिंक ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, अब ये नहीं करेगा। तो अपडेट इंपोर्ट्स फॉरवर्ड, यस यस, ठीक है, तो वो कर दो। होम, अच्छा ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, अच्छा ये दो दफ़ा, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दो दफ़ा एक्सपोर्ट ही कर सकते हैं ना, सॉरी। अच्छा, यहाँ पर मैं जो है ना वो जो मैंने यहाँ पर बोला हुआ है हैंडल क्लिक, मैं उसको फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ। तो मैं जो हैंडल क्लिक है मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट नाम से, मैं एक हैंडल क्लिक नाम से जो है ना वो मैं फंक्शन यहाँ पर बना देता हूँ। और इस फंक्शन को जो है मैं इज इक्वल टू जो एरो फंक्शन है वो मैं रन करता हूँ। तो एरो फंक्शन के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस जगह पे आता हूँ और मैं इस जगह पे इस एरो फंक्शन को है वो डिफाइन कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर मैं करना क्या, मैं यहाँ पर ना, अब मैं इस जो मेरी एपीआई है, मेरी एपीआई कहाँ पर है, एपीआई स्लैश जो है ना वो ऐड के ऊपर मेरी एपीआई पड़ी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस एपीआई को ना यहाँ से गेट करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी हैंडल क्लिक नाम से यहाँ पर है, तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा मैं लेट ए कर लेता हूँ, सिंपल लेट ए इक्वल टू करके मैं क्या करता हूँ अवेट, ठीक है, अवेट, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर असिंक यूज किया था ना, असिंक का मतलब था कि एक ऐसा फंक्शन जो डेटा आराम से भेज रहा है। जहां पर मैंने आपको बताया, जहां पर मैंने यूज करना हो असिंक, असिंक का मतलब होता है कि कोई असिंक जो फंक्शन होता है ना, उसका मतलब होता है कि रिस्पॉन्स दे रहा है, आराम से दे रहा है, जिस तरह से। वेट का मतलब होता है जो डेटा ले रहा है ना उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो उसका मतलब होता है कि थोड़ा टाइम लग सकता है, तो फिर वो अगर टाइम लग रहा है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि एपीआई से ज्यादातर डेटा आते हुए थोड़ा टाइम लगता है। तो ये वेट अगर ना लगाएंगे तो फिर एकदम वो एरर शो कर देगा भाई डेटा ही नहीं आया, नहीं वो हम कहते हैं नहीं सब्र कर भाई, डेटा आ रहा है, थोड़ा टाइम लगाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है वो फैच को यूज करेंगे, फैच को यूज करने के बाद हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, अवेट फैच, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं अब जो मेरा ये स्लैश एपीआई स्लैश एड नाम से था फंक्शन, सॉरी मेरी जो मेरा एपीआई है, तो स्लैश ऐड और स्लैश एपीआई स्लैश ऐड है, ठीक है, स्लैश एपीआई जो स्लैश लगाते हैं, ठीक है, स्लैश एपीआई स्लैश ऐड, ठीक है, इस नाम से। अच्छा, वेट में प्रॉब्लम क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने अच्छा मुझे ना इसके ऊपर भी यहाँ पर सिंक लगाना पड़ जाएगा, इक्वल टू करके ना, जो मैंने यहाँ पर इक्वल किया है तो मुझे यहाँ पर जो है वो सिंक लगाना पड़ेगा। और सिंक, और जो है मुझे सिंक का भी ठीक है, सिंक के बाद जो एरो फंक्शन हम लगा सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो ऐड मैंने स्लैश स्लैश ऐड, और उसके बाद मुझे एक कोमा करके मुझे मेथड बताना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर जो अपनी मेरी एपीआई है, ये मेरा राउट डॉट जेएस मेरी एपीआई जो है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, फालतू जो पेजेस है मैं उनको बंद करता हूँ, ताकि डू यू वांट टू सेव द tsconfig.json, नहीं मुझे ऐसा कुछ है नहीं कि मैं इसमें सेव करूँ, तो अगर कुछ हुआ भी है तो बंद कर दो, डोंट सेव, ठीक है। और राउट के अंदर मैं काम कर रहा था, और पेज, ठीक है, राउट के अंदर मैंने पोस्ट फंक्शन यूज किया, तो मुझे यहाँ बताना पड़ेगा पेज डॉट जेएसएक्स के अंदर, सॉरी ये भी बंद करता हूँ, दूसरा पेज डॉट जेएस है, ये राउट, ये बंद करते हैं, और ये वाला, ठीक है। तो मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर ना पोस्ट फंक्शन यूज किया है, तो मैं यहाँ पर जो है पेज डॉट जेएस के अंदर मैं यहाँ पर जो है मेथड, अगर मैं बताऊँ तो मेथड में मेथड्स जो है, मेथड आप छोटा कर लिख सकते हो, मतलब मसला नहीं है इसमें। अच्छा, करली ब्रैकेट में लगा दो, बेहतर है, मेथड इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर कर दूंगा पोस्ट, ठीक है, तो डबल कोमे लगाएंगे और यहाँ पर पोस्ट मैं यहाँ पर जो है वो लिख दूंगा। तो मेथड में अपना पोस्ट यूज कर रहा हूँ इसके अंदर, और मैं नीचे आ जाता हूँ, और मैं मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, मेथड इज इक्वल टू नहीं, सॉरी कर सकते जेएस में, मैं भूल जाता हूँ उससे,
पाइथन के साथ थोड़ा कहीं दो मरतबा मैं रिलेट कर देता हूँ इसको। तो पाइथन थोड़ा डिफरेंट है, जैसे थोड़ा जावास्क्रिप्ट थोड़ी डिफरेंट है, तो वो मैं कई मरतबा इसमें छोटी मोटी मिस्टेक्स करता हूँ। अच्छा, लेट इज इक्वल टू अवेट मैंने कर लिया, मैं फेच कर रहा हूँ, मैं अपनी एपीआई स्लैश ऐड से मेथड मैंने रख दिया है पोस्ट। अब मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स ले रहा हूँ, तो मैं आर ई एस इज इक्वल टू रिस्पॉन्स लेने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अवेट लगाऊंगा, ठीक है, अवेट दोबारा से अवेट लगाऊंगा मैं, और अवेट करूंगा मैं ए डॉट जो है वो जेसन को मैं ए जो मेरा डेटा आ रहा है ना उसको मैं जेसन में कन्वर्ट कर देता हूँ। सो ए डॉट जेसन, और यहाँ पर मैं इसको ऑफ बंद करता हूँ, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अच्छा, मैं ऊपर आता हूँ, मैं यहाँ पर एक यहाँ लेट आर ई एस मैंने किया। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या है, मेथड पोस्ट। अच्छा, यहाँ पर मुझे मेथड पोस्ट और मैंने ब्रैकेट के अंदर शायद कर दिया इसे। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कंट्रोल एक्स ये करके ना यहाँ पर ही ब्रैकेट ऑफ खत्म होगी, ठीक है। ये वो अलग चीज़ है ना, वो ए में वेट कर रहा था, उसने गट कर लिया है। तो यहाँ से पैकेट, अब मैंने लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, और मैंने ए डॉट जेसन को यहाँ से मैंने क्या कर दिया, मैंने गेट किया, और मैं कहता हूँ यार मुझे कंसोल पे भी दिखा दो यार, मुझे पता चल जाए कि कुछ लिखा है मैंने। तो मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स को ले लेता हूँ, और यार ठीक है, मैंने वेट किया, फेच किया एपीआई ऐड को मेथड पोस्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू वेट ए डॉट जेसन और कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ तक मैं काम कर चुका हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब अगर इस पर क्लिक करूँ मैं, तो मैं ये मतलब एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार मुझे ये डेटा यहाँ पर जो है वो शो करेगा। तो इसको ज़रा टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसको टेस्ट करते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज़ आई थी, हाँ मुझे लग रहा था कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, मुझे लग रहा था हमने ना यहाँ पर एक चीज़ यूज़ नहीं की, उसे कहते हैं हेडर्स। तो हेडर्स यूज़ करना बड़ा ज़रूरी है, हेडर्स नहीं यूज़ करेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। हम यहाँ से अच्छा, मैं खुद लिख भी सकता हूँ हेडर्स, बट एक सिंपल हेडर्स में यहाँ पर देख लेता हूँ एक मरतबा। हेडर्स ना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मतलब ये यहाँ पर भी ये क्या कह रहा है, फंक्शन ऑन क्लिक चिल्ड्रन इज इक्वल टू एक्टिविटी कंसीडर, क्या कह रहा है। चलो इसको देखते हैं पहले, हेडर्स अपने ऐड। अच्छा, मैं देख लेता हूँ प्रॉब्लम ये है। वो कह रहा है यू नीड इंटरेक्टिविटी कंसीडर कन्वर्टिंग दिस क्लाइंट कंपोनेंट एट, अच्छा वो कह रहा है आप क्लाइंट कंपोनेंट के काम कर रहे हो, बट किस में, error handler cannot be passed to client component props is equal to on click is equal to function, on click is equal to button h1 yes। अच्छा, ये तो प्रॉब्लम का तो चलो मसला नहीं है, बट मैं यहाँ पर अगर यूज क्लाइंट करूँ तो मसला तो हल हो जाएगा, बट मैं ये देख रहा हूँ कि क्यों, मतलब यहाँ पर अगर मैंने बताया था ना बाय डिफॉल्ट सारे के सारे जो है वो आ, होता है, ठीक है, कंपाइल्ड हो चुका है बाय डिफॉल्ट। जो सारे के सारे मैंने आपको पहले भी बताया था सारे सर्वर कंपोनेंट्स होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट तो मैंने जब ये किया तो सारा का सारा वो ठीक हो जाना चाहिए। बट वैसे मैंने ना इसमें एक दफा किया था, तो इसने मतलब सर्वर कंपोनेंट तो नहीं बनवाया था, बट चलो यार ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी। तुमने कहा है क्लाइंट को अलाउ नहीं करते हम, देखो इसने क्या कहा यहाँ पर, इसने कहा क्लाइंट कंपोनेंट वाले काम कर रहे हो तुम, मैं तो सर्वर कंपोनेंट बनाता हूँ। मैंने कहा यार चल सबर कर, मैं इसको ऊपर यूज क्लाइंट लिख लेता हूँ, तो तू क्लाइंट कंपोनेंट बना दे, क्यों टेंशन कर रहा है, ठीक है। तो ये काम किया, इतना मुश्किल नहीं था। अच्छा, मैं काम कर रहा था, मैं अपने हेडर्स को मैं यहाँ से उठाता हूँ, तो मैं यहाँ पर आता हूँ इस जगह पे, और अपने हेडर्स को लाना चाहता हूँ। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर हेडर्स इन या लाइक नेक्स्ट नेक्स्ट जेएस जो है ना एपीआई, तो मैं इसके हेडर्स यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके जो है हेडर्स वो यहाँ से पिक करता हूँ। अच्छा, फंक्शंस हेडर्स, ठीक है, तो मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ इनको। मैं देखता हूँ यार कि नेक्स्ट जेएस के जो हेडर्स हैं वो मैं यहाँ पर अगर लगाना चाहूँ तो वो मैं कैसे लगा सकता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म, सही 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 सही। अच्छा, तो मैं इसके जो है वो मैं डिफर्स में भी लगा सकता हूँ, और इस जगह पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना दो तरह इसके अंदर एक काम करता हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना मैं ना इसको देख के ना मैं अपना काम कर लेता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं वहां से कॉपी करूँ, कॉपी करूंगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। मैं जरा खुद करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर रहे, बस मेन चीज ये होती है। मैं वहां से कॉपी भी कर सकता था, बट चीजें आपको क्लियर करने के लिए मैं ना यहाँ पर खुद टाइप कर देता हूँ इस चीज को। तो लेट ए इज इक्वल टू अवेट जहां पर था, ठीक है, मैं इससे जरा ऊपर आता हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है अवेट से पहले
मैं कुछ इसमें जो है हेडर्स ऐड करना चाह रहा हूँ था, तो मैं जो मेथड पोस्ट है, मेथड पोस्ट के आगे ही ना यहाँ पर हेडर्स ऐड होते हैं इस जगह पे, जहाँ पर ये मेथड इज इक्वल टू पोस्ट है, ठीक है, उसी के आगे हमने जो है ना वो क्या यूज़ किया था, एपीआई ऐड, और उसके बाद हमने ब्रैकेट्स, डबल ब्रैकेट्स यूज़ की थी, कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ की थी, और उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक मेथड पोस्ट यूज किया, और उसी के आगे मेथड पोस्ट के इस कोमा के बाद, ठीक है, इस कोमा के बाद हम क्या करते हैं, इसको जरा नीचे कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, तो ब्रैकेट्स बड़ी कर लेते हैं। तो मेथड इज इक्वल टू पोस्ट के साथ ही मैंने क्या करना है, हेडर्स अपने यहाँ पर ना मैं लगाता हूँ हेडर्स, और हेडर्स में लगाने में मैं एक जो है ना, हेडर्स को लगाया कैसे जाता है आप सिंपल ये कॉपी कर सकते हो, देखो कोई चीज़ याद नहीं होती, याद रखा करो, मैंने भी अगर याद नहीं की, मैं कुछ करता रहा हूँ तो माइंड में रह गई है, अच्छा यार कुछ ऐसे ऐसे करना था, तो आपको करना भी याद रहे तो कोई इतना बड़ा फंडा नहीं है, ठीक है, आप उठाओ गूगल से, मैं अगर पर्सनली ये काम आपको मैं अगर दिखा ना रहा होता ना, एक पर्सनली बात बता रहा हूँ, अगर मैं आपको दिखा ना रहा होता, या अगर मैं कुछ ऐसा आपको ये समझा ना रहा होता, तो मैंने कभी भी ये खुद नहीं लिखना था, मैंने सारा का सारा कॉपी करना था, सारा सारा उठा के फेंकना था, मैंने एक लफ्ज खुद नहीं लिखना था, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए चीज़ों को चलो मैं भी लिख रहा हूँ, अदरवाइज आज तक मेरी ऐसी कोई वेबसाइट, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट में कोड ना उठाया हो, भाई मैं उठाता हूँ, मैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पूरे पूरे कोड उठा लेता हूँ, और मैं उठा के यूज करता हूँ, एज अ कोडर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको रीयूजेबिलिटी सीखनी चाहिए और आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, खैर मैं हेडर्स में आता हूँ, मैंने हेडर्स जो है वो यहाँ से कर्ली ब्रैकेट्स में ओपन करता हूँ, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है मैं अपना जो एक होता है मैंने का कंटेंट टाइप, ये बड़ी मशहूर है एक, ठीक है ना, तो बहरहाल ये मैं मुझे याद हुआ, वैसे छोटा बड़ा सा मेरा प्रॉब्लम तो होती है, बट यहाँ पर कंटेंट टाइप भी होता है, कंटेंट और टाइप, ये मुझे याद हुआ है, बट वैसे आप कर लेना, वहां से कॉपी करो, ज्यादातर लोग कॉपी करते हैं, ठीक है। कंटेंट टाइप जो है वो एप्लीकेशन जैसे होता है ना, मैनली इसके अंदर होता है एप्लीकेशन, ये सब वो चीजें जो लिखी हुई होती हैं, ये मेरे को खुद से, यानी कि ऐसा कोई नहीं है कि आपको हमेशा खुद लिखना पड़ता है, ये मैं हमेशा कॉपी करके लिखते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम खुद लिखा होगा। कंटेंट टाइप जो है वो एप्लीकेशन जो है ना वो जेसन होना चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा क्या हो, अच्छा इसके अलावा अभी तक मुझे इसकी कोई नीड नहीं है, कुछ और ऐसा मतलब होना जरूरी नहीं है मेरे पास, तो देखता हूँ जरा, कंपाइल्ड भी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा अभी इस टाइम पे, कंपाइल्ड ओके गुड है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मैंने इसमें क्या किया, मैंने मेथड इज इक्वल टू पोस्ट ऐड किया है, अच्छा मेथड मैंने पोस्ट ऐड किया, और मैंने हेडर्स जो है उसमें मैंने दे दिया कंटेंट टाइप जो है वो क्या दिया मैंने, एप्लीकेशन जेसन, ठीक है, तो एपीआई वाला काम जरा देख लो एक दफा मरतबा, बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, ये मैंने एपीआई गेट करने में इतना काम आपको लगेगा, जब भी आप किसी भी नेक्स्ट जेएस छोड़ के आप सिंपल जेसन में भी किसी भी जेएस फाइल में भी आप एपीआई गेट करना चाहते हो, तो ये काम आपको करने पड़ेंगे, तो ये आप सीख लो, और एपीआई बनाना तो राउट डॉट जेएस के अंदर मैंने आपको दिखाई दिया, अभी और भी कुछ चीजें उसमें हम ऐड करेंगे, पर अभी इसमें मैंने क्या किया, मैंने इसमें हेडर्स ऐड किए हैं, और हेडर जो है उसमें जो मेरा कंटेंट टाइप है वो है एप्लीकेशन जेसन, ठीक है, ए इज इक्वल टू अवेट फैच एपीआई ऐड, और मैंने इसके अंदर जो है मेथड इज इक्वल टू रख दिया है पोस्ट, और उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने हेडर्स रखे हैं जिसमें मैंने कंटेंट का जो टाइप है वो मैंने बता दिया है कि वो है एप्लीकेशन जैसे। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से ना डेटा भी जो है ना वहाँ पर भी भेजता हूँ थोड़ा सा, सो दैट मैं देखता हूँ कि कुछ मैं वहाँ भेजूँ कुछ वहाँ से लूँ, तो वो मैं काम कर रहा था, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, लेट डेटा इक्वल टू मैं यहाँ से ना एक डेटा भेज देता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम भेज देता हूँ, नाम में मैं रख देता हूँ अब्दुल्ला फैसल, अब्दुल्ला फैसल, अच्छा नाम मैं रख देता हूँ अब्दुल्ला फैसल, एंड इसके अंदर जो है बाकी मैं इसमें एक पैशन मैं कर देता हूँ इसका, या मैं कह देता हूँ जो मेरी रोल है, ठीक है, इजी नाम रखता हूँ रोल, मैं कर देता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ एज एक कोडर, ठीक है जी। तो मेरा नाम है अब्दुल्ला फैसल और मेरा रोल है कोडर, तो मैंने ये डेटा यहाँ से कर दिया है, तो अब मैं क्या करूँगा, जब मैं ये काम कर चुका हूँ, मैंने अपना डेटा लेट डेटा मैंने कर दिया है, इज इक्वल टू करके मेथड मैंने लगा दिया है, और अच्छा एक और चीज़ जो मैं शायद नहीं कही है मैंने, मैं ना इसकी जो बॉडी है, ठीक है, अब एक्चुअल में इसकी बॉडी होती है, ये डेटा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, तो मैं ना जो इसकी बॉडी का डेटा है उसको भी चेंज कर लूँगा, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं अपनी यहाँ पर बॉडी जो है ये करना पड़ता है, बॉडी का जो है, क्योंकि मैंने यहाँ पर दोनों एंड कर दिए हैं, और प्रॉब्लम कर रहा है वाई, अच्छा अच्छा मैंने वो भी खत्म नहीं किया ना, बॉडी का जो मेरा जेसन है, ठीक है, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई में करना चाहता हूँ मैं किसको, अपने डेटा को, तो बड़ा ये इजी चीज़ नहीं, ये डेटा वही है डेटा, ये वाला डेटा, ठीक है, जो मैंने डेटा लिखा है ना उसको मैं स्ट्रिंगीफाई में बस कन्वर्ट कर दिया, कंफ्यूज ना होना, वही जो स्ट्रिंगीफाई है ना डेटा मेरा, उसको मैंने स्ट्रिंगीफाई कर दिया, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई डेटा। अच्छा यार अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, अगर कुछ हुआ ना तो कर लेंगे, ठीक है, ऐसा कोई मसला नहीं है, पर मैं देखना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ मैं अपनी तरफ से श्योर रहूँ कि कोई चीज़ ना ही प्रॉब्लम करे, स्ट्रिंगीफाई, और मैंने यहाँ से डेटा को किया, मैंने यहाँ से कोमा लगा देता हूँ ताकि बाद में भी अगर कुछ यूज़ हो तो वो भी कर सकता है बंदा। अच्छा जी डेटा है, और मैं यहाँ से रोल कर चुका हूँ इसका डेटा वगैरह एवरीथिंग ओके, और वेट ए डॉट जेसन,
अच्छा मैंने यहाँ से जो है वो क्या किया था, मैंने रेस्ट इज इक्वल टू अवेट ए डॉट जेसन और कंसोल डॉट लॉग, ये मैंने किया था, ठीक है। ए इज इक्वल टू अवेट फैच एपीआई ऐड पोस्ट, मैंने सारा कुछ कर दिया है, मैंने रेस्ट रिस्पॉन्स में और जेसन में मैंने यहाँ से कर दिया है, प्रॉब्लम मुझे कोई नहीं है। चलो मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और मैं अपनी वापस जरा आता हूँ ना अपने इस तरह राउट डॉट जेएस के अंदर, इसके अंदर मैंने क्या किया था, इसके अंदर मैंने सिंपल नेक्स्ट रिस्पॉन्स से नेक्स्ट और ये किया था, मैंने एसिंक फंक्शन एक बना के इसका जो है नेक्स्ट रिस्पॉन्स लिया था। तो मैं एक और काम करता हूँ, जो मेरा डेटा वहां से आएगा ना, मैं यहाँ से भी उसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, लेट डेटा इक्वल टू, मैं कर लेता हूँ जो मेरा रिक्वेस्ट का जो मेरी रिक्वेस्ट है उसका जो डेटा है रिक्वेस्ट डॉट डेटा। तो मैं कहता हूँ यार तुम्हारा भी जो डेटा रिक्वेस्ट डॉट जेसन, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट जेसन, ठीक है, तो डेटा को हम कर लेते हैं रिक्वेस्ट डॉट जेसन। तो ये हम कर लेते हैं ताकि जो डेटा है वो इजीली ट्रांसलेट हो जाए। ओके, तो डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट जेसन, जेसन में कन्वर्ट किया है और रिटर्न किया है मैंने ये, और मैं यहाँ से इसको कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ ताकि मुझे नीचे मैंने इस कंसोल के अंदर ना पता चलता रहे जो मैं करता जा रहा हूँ। तो बस ये चीज़ है कि मैं देख रहा हूँ कि मैं इस कंसोल के अंदर भी देखता रहूँ साथ साथ ना। तो कंसोल डॉट लॉग और कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पर कर लेता हूँ अपना डेटा, ठीक है जी। तो बाकी मैंने ये सारा कुछ कर लिया है, अब मुझे आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी करना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, ओके। सो अपनी ऐप के ऊपर आते हैं वापस, बटन अभी मैं कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं कर रहा, ठीक है, मैं बिल्कुल एडिटिंग वगैरह नहीं कर रहा। मैं अभी आपको सिंपल सिंपल तरीके से ये सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ना अपने, अच्छा मैंने अब यहाँ पर इसको ना ऊपर ऑन द स्पॉट शो भी नहीं किया। अब मेरे मेरा करना क्या मुझे, मतलब एक्चुअली में मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, सारा इतनी मेहनत इतनी जदोजहद हमने 30-40 मिनट की है। तो यार मैंने दो ही फाइल बनाई है, मैंने एपीआई ऐड अपनी एपीआई के अंदर एक राउट डॉट जेएस बनाई है इतनी जदोजहद करके, ओके। मैंने उसके बाद पेज डॉट जेएस बनाया है जो सिंपल मेरा स्लैश था, मेरी पेज का स्लैश था, आपको पता है क्योंकि ये पेज का स्लैश का मतलब ऐप के अंदर जो मेरा पेज डॉट जीएस होता है, तो जो मेरा स्लैश होता है, ठीक है, तो ऊपर करते हैं। अच्छा, मैंने इसके अंदर क्या किया है भाई, मैंने सिंपल सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर ना अपना जो है ना इस जगह पे एक मैंने डिफॉल्ट होम को मेरा जो मैन बना हुआ था, ठीक है, मैंने इसके अंदर एक नेक्स्ट एपीआई नाम से एक बटन बनाया है, बल्कि एक मैंने एक बटन बनाया है क्लिक मी नाम से, हैंडल क्लिक नाम से, उसके अंदर फंक्शन रन हो जब क्लिक होता है हैंडल फंक्शन नाम से, मैंने ये हैंडल क्लिक जो है, सॉरी हैंडल क्लिक की था ना, हाँ हैंड क्लिक नाम से मैंने वो फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर दिया, जिसके अंदर मैंने बोला है कि डेटा तुम्हारे पास अब्दुल्ला फैसल और कोडर। तो और जो एपीआई ऐड है इस नाम से तुम्हारा मेरा जो डेटा है उसको फेच करो, और मेथड पोस्ट और हेडर्स जो हैं तुम्हारे वो ये हैं, और जैसे डॉट स्ट्रिंगिफाई और वेट जो सारा काम है तुम ये, ठीक है। दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, पता नहीं प्रॉब्लम आई थी आई थिंक, पता नहीं क्यों, बड़ा दोबारा से शेयर कर लेते हैं। तो रिकॉर्डिंग तो आई थिंक ये हाँ, तो रिकॉर्डिंग तो हो रही है, बट चलो देखते हैं, आए तो कोई मसला ना, ये अच्छी बात है, इतनी सारी रिकॉर्डिंग निकल जाएगी। पर हम कहाँ पर थे, मैं इस जगह पे जो है वो ये काम कर रहा था, तो मैं भी सारा सेव करता हूँ और मैं आप देखता हूँ जो मेरे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो रिजल्ट्स की तरफ आते हैं, मैं अपनी शिफ्ट करता हूँ इस जगह पे, वापस आता हूँ, मैं इसको वापस ले आता हूँ भाई, वापस जा। और मैं मेरी जो अपनी साइट है वो कहाँ गई, मैं यहाँ पर आई थिंक मैंने साइट ही बंद कर दी अपनी, लोकल होस्ट स्लैश 3000 के ऊपर मेरी साइट है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देखो अब ये मेरा बटन बन गया है, ये इसके ऊपर बॉर्डर्स नहीं है बट ये बटन है, अच्छा ये बटन है, देखो आपको खुद ही पता चल जाएगा बटन है, बट बॉर्डर्स नहीं लगाए ना मैंने, वो आप नेक्स्ट डे से लगा लेना उसे, 10 मिनट से इसको यूज करते हुए लगा लेना। मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ मेरा कंसोल में मैंने बोला था डेटा आना चाहिए, ओए हो बहरहाल अभी कंसोल में आते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम करता है, प्रॉब्लम नहीं करे तो अच्छी बात है। कंसोल में आते हैं और यहाँ पर अपने डेटा का वेट करते हैं, यहाँ पर भी डेटा, बात है कि इसने प्रॉब्लम नहीं की, यार तू तो ठीक हो जा यार, अजीब चक्कर कर रहा है, पर ये हो गया ठीक है, सक्सेसफुली हुआ, देखिए मैंने मैंने कोड अपने सामने ना मैं बाहर बाहर देख रहा था ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो यार इसने फिर भी प्रॉब्लम की है। यहाँ पर इस राउट का एक बना हुआ है लेकिन डेटा मेरे पास चला गया है वो मुझे क्लियर है, लेकिन फिर भी इसमें एक छोटा सा इशू आई थिंक आया है। इसका इशू क्या है, सिंबल जिसको एपीआई एपीआई ऐड और राउट पेज पाथ एपीआई ऐड सैम्बल फॉल्स इजेंट जनरेशन फॉल्स। एक मिनट देखते हैं ये क्या कह रहा है, अनडिफाइंड वाई, एक मिनट, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा कोई, बट ये मेरे पास जो है, एक मिनट,
बिल्कुल स्टार्ट में आते हैं जहाँ से ये एरर शुरू हुआ है, ठीक है। इसने मुझे बोला है जी कि अच्छा एक मिनट एक मिनट, ये इसकी वजह से तो नहीं था जो मैंने भी बाई मिस्टेक हुआ। एक मिनट, मैं इसको दोबारा से डेवलपमेंट सर्वर पर रन करता हूँ, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। इसको मैं दोबारा क्लिक करता हूँ और ये यहाँ पर ओपन हो जानी चाहिए, ठीक है। और ये भी लोड हो रही होगी, ठीक है, लोड होने देते हैं इसको, कंपाइल हो जाए तो फिर उसको हम दे देखते हैं उसके बाद। ओके रेडी, और कंपाइलिंग हो रही है। तो देखो एपीआई के अंदर डेटा तो भी मैंने सिर्फ 2 वर्ड्स डाले हैं। डेटा तो हो सकता है कितना बड़ा डेटा हो, इतना मूवीज का पूरा डेटा बेस हो, लेकिन मैं भी तो सिर्फ डेटा वो काम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, कि वो आपको थोड़ा सा क्लियर हो कि वो काम कैसे करना था। अच्छा मैं भी देखता हूँ, अब ये बिल्कुल क्लियर है। तो मैं अगर सिर्फ क्लिक पे क्लिक करता हूँ तो भी फिर प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो मैं अगर कंसोल के अंदर आता हूँ तो अभी मेरा जो ये यहाँ से ये क्लियर है, ठीक है। और मैं अगर क्लिक मी पे क्लिक करता हूँ तो सक्सेस टू, अच्छा यहाँ पर ये इसमें इशू है। अच्छा क्या है, assemble resources static generation static false। और ये मुझे छोटा सा प्रॉब्लम दिया है इसमें, एक मिनट, ये मुझे कह रहा है प्रॉब्लम है सैम्पल हेडर्स गेटर कुकीज गेटर यूआरएल पाथ नेम एपीआई स्लैश पाथ इंक्रीमेंटल मैप। नहीं ये सब होता नहीं मैं देखने में। वेट एपीआई ऐड मेथड पोस्ट है, हेडर्स है, ठीक है। क्लाइंट्स मैंने ऊपर यूज क्लाइंट किया है। रिस्पॉन्स जो है मैं बॉडी को जैसे डॉट स्ट्रिंगिफाई किया है डेटा, मैंने लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू वेट ए डॉट जैसा, और उसके बाद रिस्पॉन्स भी भेजा है, ठीक है। इसमें ये भी ठीक है। और अगर मैं अपने राउट डॉट जेएस के अंदर आऊँ तो मैंने रेस्ट रिस्पॉन्स को यहाँ से उठाया, सेम फंक्शन पोस्ट यूज़ किया है। और पोस्ट के अंदर एक रिक्वेस्ट मैंने डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट जेसन, और रिक्वेस्ट डॉट जेसन, और उसके बाद मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग भी किया है डेटा को। तो ये मुझे कह रहा है इज ऐप राउट ट्रू इन एक्शन फॉल्स। नहीं ये मुझे एक्शन में पेज के अंदर स्लैश ऐड, नहीं मुझे अगर स्लैश राउट होता नहीं है, बट चलो देखता हूँ मैं। वैसे कंपाइल्ड हो गया है, मैं इसको क्लिक मी पे क्लिक करता हूँ। अच्छा एक मिनट, ठीक, क्या प्रॉब्लम किया है इसने। देखते छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी होगी, छोटी सी प्रॉब्लम, बट ये भी पूरा इशू क्रिएट कर रही है। नेक्स्ट रिस्पॉन्स हमने क्रिएट किया था, मैंने इसके अंदर सेशन ऐड किया, मैंने राउट के अंदर मैंने भी मॉर्निंग के टाइम पे इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने इसे किया तो ये हो चुका था। अभी ये दोबारा भी नहीं हो रहा, मतलब इसमें कोई छोटा मोटा इशू है इसका जो है। देख लेते हैं डेटा में इसका जो है मैंने क्या किया, यूज क्लाइंट मैंने किया, मैंने इम्पोर्ट, मैंने इसमें हैंडल क्लिक बना फंक्शन ने सिंक किया है। और मैं अगर अपने हैंडल क्लिक का सिंक फंक्शन यूज़ किया है, सिंक फंक्शन के अंदर मैंने डेटा को यहाँ से नया मोड कोडर कर दिया। फिर मैंने लेट ए इज इक्वल टू अवेट फैच, मैंने अवेट करके इसे फैच किया जो कि था, इसको ये ऐसे होता नहीं। और मैं जो है इसका ये कंट्रोल एस यही है, ठीक है। और मेथड इज इक्वल टू मैंने क्या किया था, मैंने इसी के अंदर मेथड इज इक्वल टू अवेट, अच्छा अवेट के बाद मैंने फेच किया है एपीआई ऐड और कोमा करके, मैंने एक इसके अंदर मैंने मेथड दिया है पोस्ट। और मेथड पोस्ट के बाद कोमा देन मैंने उसका किया है यहाँ पर मैंने उसके हेडर्स डिफाइन किए। हेडर्स मैंने इसके जो रखे हैं वो रखे थे, जो मेथड मैंने इसका रखा था पोस्ट। और
मेथड पोस्ट और हेडर्स मैंने रख दिए थे इसके HEADERS। एक स्पेलिंग मिस्टेक भी बड़ी प्रॉब्लम करती है। कंटेंट टाइप मैंने इसकी की है एप्लीकेशन जैसन स्टैटिक जनरेशन फॉर। मैंने उसके बाद कंटेंट टाइप इसका एप्लीकेशन जैसन था वही किया है। एप्लीकेशन बॉडी डेटा लेट लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू वेट डॉट जेसन डॉट लॉग बस। इसको जरा मेरा नहीं किया कोई प्रॉब्लम है। छोटी मोटी मिस्टेक हुई ना फिर जीपीटी को बोल देते हैं, वो फिर एक स्पेलिंग मिस्टेक भी निकाल लेते हैं। तो देख लेते हैं अभी, अगर मैं खुद कोशिश करता हूँ, अगर तो बिल्कुल ही ना ये क्लियर हो रहा हुआ तो फिर देख लेते हैं। नेक्स्ट सर्वर और डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट और इस रिटर्न के अंदर नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट जेसन और कंसोल डॉट लॉग डेटा। यार ठीक है, कोड तो अभी ऐसा कोई मसला नहीं है कि जो मैं डिटेक्ट कर पा रहा हूँ। तो मैं इसको मैं ना इसको जीपीटी को देता हूँ। ये स्पेलिंग मिस्टेक होगी छोटी मोटी कोई। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसके जो ये हैं प्रोमिसेस मैं इसको कॉपी करता हूँ नीचे तक, ठीक है, कंट्रोल ये करके और मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं जीपीटी को 2 मिनट बोलता हूँ, वो छोटी मोटी मिस्टेक हुई तो उसी टाइम पे निकाल देगा। तो चैट जीपीटी को यूज़ करते थोड़ा सा एपीआई इसको भी जो है ना जीपीटी को भी थोड़ा सा वक्त डालते हैं। बस मुझे पता है यार भी आपके इफ्तारी का टाइम हो रहा है, बस मैं 5 मिनट्स लूंगा आपके, ज़्यादा से ज़्यादा। मैं इंशाल्लाह इसमें जल्दी एपीआईस कवर कर दूंगा। तो अगर ना भी हुआ तो मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा कि गलती कहाँ पर थी। वैसे में फच हो जाता है इसमें, ये सारा कोड यही था जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, सारे के सारे यही थे। कोई मतलब इसमें चीज़ नहीं है जो लाई ना कर रही हो। मैं आपको एक करता हूँ यार, 1 मिनट इसमें भेज देते हैं। एरर ये था और ये कोड है पे डॉट जे एस। Yes, and this is API slash route slash add route मीटिंग भी एंड होने वाली है आई थिंक। कंट्रोल सी होना भी चाहिए, इसको पता नहीं क्यों करना। क्या सोल्यूशन दिया है। यही नहीं था, एक ही सच है इसमें। जरा मैं इसको देखूं, प्रॉब्लम थी क्या। नहीं मैंने वेट चलो देखते हैं ये भी करके।
तो इसको हम्म, ठीक है, ये देखो। तो नाम अब्दुल्ला फैसल और कोड जो है रोल कोड है, ये आ गया। ठीक है, तो प्रॉब्लम थी वेट के अंदर, जस्ट बड़ी मतलब अच्छा मैं हाँ ऊपर मैंने यूज़ किया वैसे ही, तो मैं अंदर वेट कैसे यूज़ नहीं कर रहा था। डेटा इज इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स, ओहो मैंने अवेट यूज़ नहीं किया था, जस्ट एक अवेट की वजह से इतना प्रॉब्लम। मैंने ऊपर सिंक यूज़ किया हुआ है, सिंक यूज़ किया और नीचे मैंने अवेट यूज़ नहीं किया। देखिए यहाँ पर मैं आपको यही बात बता रहा था कि यहाँ पर जब भी सिंक ऊपर हमने यूज़ करना है तो फिर नीचे हमने अवेट यूज़ करना ही करना है। और अगर कहीं से और से भी गट कर रहे हैं, यहाँ से मैं गट भी कर रहा हूँ, तो मैंने वहाँ से जो है ना वो मैंने यूज़ नहीं किया अवेट, और जस्ट अवेट की वजह से इतना प्रॉब्लम बना। अब यहाँ पर देखो डेटा सक्सेसफुली यहाँ से गेट भी हुआ है, और यहाँ पर ये उसने शो भी कर दिया कि मैंने कौन सा किया था, अब्दुल्ला फैसल, और यहाँ से जो है रोल कोडर। तो मैंने क्या किया है, मैंने उस डेटा को यहाँ से गेट भी कर लिया। मैं यहाँ से रिस्पॉन्स बैक भी सेंड कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं अगर सिर्फ डेटा को वापस भेजना चाहूँ ना, तो डेटा 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 भी कर सकता हूँ मैं। अदरवाइज आपको जो बेस्ट वे होता है वो ये होता है कि आप जो डेटा भी लिख दोगे तो वो डेटा को ही सेंड करता है वापस। ठीक है, तो आप अगर वापस रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ पर डेटा भेजना चाहो, तो वो भी आप, यानी कि डेटा यहाँ से आपने गेट बैक किया है, तो आप वहाँ से जो है ना, आप देखो डेटा यहाँ पर आया है, डेटा यहाँ से आपने वापस गेट बैक किया है, तो फिर आप वो भी कर सकते हो। तो आप यहाँ से कंट्रोल एस करो। ठीक है, और मैं यहाँ पर अगर आपके पास या बस आपको ये लास्ट करके दिखाऊं, तो अगर यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये देखो सक्सेस, यहाँ पर आपके पास डेटा, और डेटा आपके पास क्या है, डेटा आपके पास वही है। ठीक है, नाम डेटा आपके पास क्या है, नाम अब्दुल्ला फैसल और रोल कोड है। तो आपके पास डेटा देखो सक्सेसफुली बैक हो गया। ठीक है, आज की क्लास में इतने यार, मैंने आपको एबीएस के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे बीच में। एक एक देखें, छोटी सी मिस्टेक आपको ना कहाँ से कहाँ लेके जाएगी। आपको यहाँ पर एक वेट ना यूज करने की वजह से देखे कितना वो में जो है ना ठीक ठाक लंबा काम बढ़ गया। ठीक है, बाकी ये जबरदस्त, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं, इसे आगे कंटिन्यू करते हैं।